दोस्तों नमस्कार। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं। लेकिन इन 3 हफ्तों में जिस तरीके से अमेरिका और ईरान ने जो चाहा था कि तुरंत हमलों के बाद ईरान की सत्ता पलट कर देंगे, ईरान पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन ईरान जो है अभी तक हार नहीं माना है। ईरान इन 3 हफ्तों के बाद भी मैदान में डटकर खड़ा हुआ है और अमेरिका और इजराइल के हमलों की उसी तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रहा है जिस तरीके से एक बहादुर देश करता है, एक बहादुर लड़ाकू व्यक्ति करता है, सेना करती है। उसी तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान ने स्पष्ट तौर पर ये संकेत दे दिए थे शुरुआत में ही कि अगर अमेरिका और इजराइल ये दुस्साहस युद्ध करने का दुस्साहस करेंगे, हमला करने का अगर दुस्साहस करेंगे, तो ईरान जो है अमेरिका के जो खाड़ी देशों में जो ठिकाने हैं, सैन्य से ठिकाने हैं, उन ठिकानों को नष्ट करने का काम करेगा। असल में हुआ भी यही और ईरान ने इस 3 हफ्तों के दौरान इस युद्ध में सबसे पहले जो है अमेरिका को आर्थिक तौर पर घेरने का काम किया। असल में अमेरिका इन खाड़ी देशों के माध्यम से जिस तरीके से पेट्रो डॉलर की योजना के तहत कमाई करता था और इन देशों के तेल को डॉलरों में बिचवाता था और उसका मुनाफा खुद कमाने का काम करता था, बाहरी मुनाफा कमाने का काम करता था। उसको तोड़ने का काम जो है, उस पेट्रो डॉलर की योजना को तोड़ने का काम ईरान ने सर्वप्रथम करने का काम किया। इसी के साथ जो है ईरान ने इन सैन्य कार्रवाई कर इन ठिकानों पर जो अमेरिका के खाड़ी देशों में ठिकाने हैं, उन ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई करके जो साफ संकेत दे दिए कि वो घुटने टेकने वाला नहीं है। वही कार्रवाई इजराइल के ऊपर भी उन्होंने करने का काम किया और ईरान ने सबसे बड़ी बात, जब वहाँ जल डमरू मार्ग से ऑयल के तमाम सारे जो है जहाज निकलने की बात थी, तो सबसे पहली बात जो है अमेरिका पर इसी प्रकार चोट कर उन्होंने की कि वो ही जहाँ से जहाज निकल पाएंगे जो चाइना की मुद्रा में व्यापार करेंगे। तो इस तरीके से वहाँ जो घेराबंदी आर्थिक तौर पर की, उसका असर ये देखने को मिला कि अमेरिका ने इस युद्ध में लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए और उस ट्रंप सरकार ने अमेरिकी संसद में ये बात रखी, ये प्रस्ताव रखा कि उन्हें 18 लाख करोड़ के लगभग और आवश्यकता है इस युद्ध में खर्च करने के लिए, इस युद्ध को आगे जारी रखने के लिए। एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि ईरान जो है पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप सरकार, इजराइल की गवर्नमेंट, ये दो देशों की तानाशाही की वजह से पूरी दुनिया जो दिक्कत में आई है, पूरी दुनिया को ये समझना चाहिए कि इस देश के इस दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा अगर घातक कोई है तो वो इजराइल और अमेरिका जैसे देश हैं, जिन्होंने अपनी सनक के कारण, अपनी तानाशाही के कारण पूरी दुनिया को जो है समस्या पैदा करने का काम किया। आज पूरी दुनिया में एलपीजी की समस्या है, पीएनजी की समस्या है, एलएनजी की समस्या है, तेल की समस्या। खुद अमेरिका में तेल की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है, गैस की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। आज अमेरिका में महंगाई की मार पड़ रही है, तब भी अमेरिका को ये बात समझ में नहीं आ रही है। अमेरिका ने अपनी एक तरीके से हार भी स्वीकार करने का काम किया है। अमेरिका ने जिस तरीके से ये कहने का काम किया कि वो अपनी सेना उतारने के लिए अभी मन नहीं है, अभी सेना उतारने का जिस तरीके से बात चल रही थी इराक की ज़मीन पर सेना उतारने के लिए, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना किया। अमेरिका के तमाम सारे जिम्मेदार आला अधिकारी भी इस युद्ध के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। इजराइल में जिस तरीके से जवाबी सैन्य कार्रवाई ईरान ने की और काफ़ी दिनों से चर्चाएं गर्म हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी इन हमलों में मारे गए हैं, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है और समय समय पर उनके वीडियो भी जारी हुए हैं उनके जिंदा रहने के सबूत के तौर पर। लेकिन पूरी दुनिया के में ये माना जा रहा है जो इस युद्ध पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं वो लोग,
जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अमन शांति हो, वो उनके जो नज़र बनाए हुए हैं, वो वहाँ पूरी खबरें हैं कि नेतन्याहू जो है ईरान के हमले में मारे जा चुके हैं, बस पुष्टि होना बाकी है। एक तरीके से ईरान की जहाँ जीत नज़र आ रही है, और ईरान के साथ अब तो रूस और चीन भी सीधे तौर पर इस लड़ाई में आ गए हैं, इस युद्ध में आ गए हैं, जो आंतरिक तौर पर, बाहरी तौर पर जो है ईरान को मदद करने का काम कर रहे हैं। और अमेरिका की हार तो अब सुनिश्चित ही लगती है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से सेना भेजने के नाम पर वहाँ पर पीछे हटने का काम किया, और नाटो देशों ने अमेरिका का साथ ना देने एक अभी तक सामने नहीं आए हैं, और तमाम सारे देश जो खाड़ी देश थे, अब वो भी जो है इस युद्ध से परेशान हो रहे हैं। पूरी दुनिया में इस युद्ध से टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो धाराशायी हो गई है। एयर टिकट जो हैं वो महंगे हो गए हैं। पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है। पूरी दुनिया के शेयर मार्केट जो है नीचे हैं। व्यापार पूरी दुनिया का लगभग ठप होने की कगार पे। तेल का संकट है, गैस का संकट है, तमाम सारे संकट जो हैं पूरी दुनिया पर आ गए हैं, और हमारे देश पर भी जो है ये सारे संकट अब उत्पन्न हो रहे हैं। हमने देखा हमारे देश में किस तरीके से आज भी एलपीजी की कमी है। एलपीजी के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं तो उनको डिटेन करने तक की बात जो है कई जगह प्रशासन हमारे देश में ही करने लगा है। लेकिन ये पूरी दुनिया को समझने की ज़रूरत है, हमारे देश को लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। हमारे देश ने जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका के सामने सरेंडर करने का काम किया, कि अमेरिका जो अमेरिका सुपर पावर अपने आप को बताता है, वो पूरी दुनिया में तबाही लेकर आ रहा है, समस्या उत्पन्न कर रहा है, इजराइल समस्या उत्पन्न कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है लामबंद होना चाहिए। वो दो लोग नेतन्याहू और ट्रंप, जो पूरी दुनिया को समस्या में डालने का जिन्होंने काम किया, इनके खिलाफ अगर आज भी एक पूरी दुनिया एक नहीं हुई तो निश्चित ही ये दौर जो है विश्व युद्ध में बदलने में समय नहीं लगेगा। इसलिए पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे देशों के खिलाफ जो तानाशाही कर रहे हैं, अमेरिका और इजराइल जैसे, इनके खिलाफ खड़ा हुआ जाए और मानवता को पूरी दुनिया में स्थापित किया जाए।